नमस्कार, मैं भावना। आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड मेडिसिन, जो हमारी रहेगी क्लैमिटीज़। ठीक है, क्लैमिटीज़ इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये किन किन ये मतलब इश्यूज़ पे वर्क करती है, जो मतलब किस टाइप के इश्यूज़ पे वर्क करती है, किस टाइप के इमोशंस पे वर्क करती है। ये तो जिनके भी इशू होंगे, जैसे उसको हम डे ड्रीमर कह सकते हैं। जो लोग डे ड्रीमर होते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, अपने ही सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और उसका रियलिटी से कोई लिंक नहीं रहेगा। ठीक है, वो जो भी मतलब चीज़, जैसे सपोज अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी ख्यालों की दुनिया में ही रहेगा, दिन में भी सोता रहेगा। मतलब सोना मतलब इन द सेंस अब्सेंस माइंड रहेगा उसका। उसका माइंड है ना, अब्सेंट रहेगा। अब क्या चल रहा है यहाँ पे, इस पे नहीं रहेगा। वो उसने अपने ख्यालों में ही कोई दुनिया बना रखी है, वो वहाँ पे खोया रहता है वो। और रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब कुछ मतलब ही नहीं है उसका रियलिटी से। तो इस तरह के लोग हैं, जैसे वो हमेशा दिन में भी मतलब ख्यालों की दुनिया में रहेंगे। अपना कुछ भी चल रहा है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। अपने दिमाग में कोई एक अलग दुनिया बना रखी है, उसी के बारे में सोचते रहेंगे। और वो सोचते भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, ड्रीम उनके बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, और उनको वो सपनों में ही वहीं पे पूरा भी करते हैं, मगर रियलिटी में वो कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोग देखे होंगे आपने भी, बहुत होते हैं कि जैसे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, ठीक है, मगर एक्चुअल में कुछ नहीं करते वो। और वो अपनी सपनों की दुनिया में ही जीते हैं, और उसी में ही उनका चलता रहता है कि कुछ भी चीज़ है वो सपनों में सोचते हैं और सपनों में ही करते हैं वो। तो रियलिटी में नहीं रहते, उनका माइंड भी अपसेंट रहता है ज़्यादातर, हमेशा। ठीक है, और उनका क्या रहता है कि वो रियलिटी से भागते हैं एक्चुअल में। उनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, भागते हैं वहाँ से। ठीक है, और उनकी मेमोरी वीक हो जाती है। ठीक है, हर वक्त खोया रहना, अपने ख्यालों में खोया रहना। ठीक है, आप इस तरह के लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप समझ पाएंगे कि ये किस तरह का इशू है। कि जो मतलब आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो कहीं पे किसी चीज़ में। मतलब वो एक अलग दुनिया में जी रहा है, और जबकि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो अपने ख्यालों में रहेगा, सोचता रहेगा, और वहीं पे अपने प्लान बनाएगा बड़े बड़े, और उन्हीं को वहीं पे ही पूरा करेगा। ये रहता है उसका। तो ऐसे लोगों पे ये क्लैमिटीज़ बहुत अच्छा वर्क करती है। इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको वही 3 टाइम्स ले सकते हैं आप इजीली। आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपका जिसका भी इशू है इस तरह का, तो उनको कितना टाइम पुराना है ये इशू। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स लेंगे पहले वो। ठीक है, उनको लेना होगा ये, और 3 टाइम्स तो लेना ही लेना है दिन में, मस्ट है 3 टाइम्स लेना। ठीक है, और ये जो क्लैमिटीज़ है, ये जाके सीधा उनके वूंड पे, जो उनके अंदर जो ये इशू है, उनके सीधा वूंड पे जाके इफ़ेक्ट करती है डायरेक्ट। ठीक है, और वहाँ पे जाके वर्क करती है, इससे कि उनकी हीलिंग होती है और वो इस इशू से बाहर आते हैं। ठीक है, फिर वो प्रेजेंट में रहने लगते हैं। ये इस तरह से। तो यह इस मेडिसिन को आप 3 बार ले सकते हैं। और किस तरह से लेना है, जैसे कि मैंने बताया ही है आपको लास्ट वीडियो में, कि आपको 1/4 ऑफ कप वाटर, उसमें 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ क्लैमिटीज़ आप डालेंगे और उसको इनटेक कर लेंगे। ठीक है, वही आप मतलब मील्स के 20 to 25 मिनट्स के बाद ही लेना है, आफ्टर 20 to 25 मिनट्स ऑफ मील। ठीक है, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसमें भी इतना ही गैप चाहिए, लंच में भी और डिनर में भी। और इसके साथ एक ये सबसे पहले इसका बेनिफिट मैं जो बताऊंगी, ये नेचुरल मेडिसिन हैं। ठीक है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको मतलब एक लॉन्ग टाइम तक भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल जो फ्लावर्स होते हैं उनके एजेंट से बना है। ठीक है,
तो आप इसको ईज़िली ले सकते हैं। इनटेक करिए इसको डेली, और जितना ज़रूरी लगे आप ले सकते हैं इसको 3 की बार। अगर आपको लगता है आपका इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसको 4 बार भी ले सकते हैं दिन में, ठीक है, इसी तरह से। और वही सेम क्वांटिटी सेम रहेगा, ठीक है। और फिर आप कुछ टाइम लेने के बाद आप देखिएगा कि आपका इशू कितना हील हुआ है। आपको लगता है अगर वो जैसे पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है, अब आपका रह गया 50% रह गया, तो आप उस हिसाब से उसको थोड़ा टाइम और लेंगे और फिर देखेंगे जब आपका इशू हील हो गया तो आप उसको बंद कर सकते हैं। और इसके बाद एक चीज़ और इसका बेनिफिट है कि आप जैसे अगर कोई आपकी सपोज़ एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, ठीक है, आप उसके साथ भी आप इसको ईजिली ले सकते हैं। अगर आपकी सपोज़ मतलब जैसे आपकी मतलब अलग अलग इश्यूज़ की अलग अलग मेडिसिन चल रही हैं, ठीक है, तो उसके साथ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 मेडिसिन चल रही है कोई और अलग इश्यूज़ की, उसके साथ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको आप लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं करेगी ये, ठीक है। और इसको आप भर भर के ले सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये प्योर फ्लावर्स के एसेंस से बना हुआ है, ठीक है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं इसका। अगर आप ज़्यादा भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। बट ये देखना है, हमें चेक करना है हमेशा कि हमारा इशू कितना हील हो रहा है, हमें इतना उसमें रहना है और पॉजिटिव बने रहना है कि ये हमारे पे वर्क कर रही है और हम पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक है। ये इसको हमेशा जब भी लेंगे कि ये मेडिसिन मेरे को हील कर रही है अंदर तक, है, जिससे कि मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहता हूँ, प्रेजेंस में रहता हूँ, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन साथ में दे के इंटेक करना है आपको, ठीक है। और वही 3 टाइम्स लेना है आपको। अपना इशू देखना है पहले कितना बड़ा, मतलब कितना पुराना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए मेरी यही मेडिसिन थी, कल हम दूसरी मेडिसिन पे बात करेंगे, ठीक है। तो